क्या करूं। दोस्तों आज गणेश चतुर्थी है, इसीलिए मैं धूप भी तोड़ रही हूँ। और ये जो जगह है मुझे थोड़ी सी साफ़ नज़र आई, क्योंकि जो हमारे गणेश जी हैं उनको दूर्वा, इसको हमारे पहाड़ी में दूब बोलते हैं, बहुत जगह भी दूब बोलते हैं, और वैसे इसको दूर्वा घास भी बोला जाता है। तो फूल आज आज मुझे लग रहा है कि सारे जो लोग हैं ना वो सुबह सुबह आ गए होंगे। सुबह ही है, अभी तो 8 बज रहा है, लेकिन इससे भी सुबह शायद पहले आ गए होंगे। आप पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ सुन रहे हो, यहाँ पे ना योगा क्लासेस वगैरह होती हैं, तो सारी क्लैपिंग वगैरह करके अपनी योगा की एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ठीक है, फूल मिल गए तो ठीक है, दूर्वा तो मिल ही गई। और देख लेती हूँ, 2-4 फूल तो और मिल ही जाएंगे। एक काम तो हो ही गया, दूर्वा भी चाहिए ही थी ऐसे भी। ये देख सकते हैं, बहुत इसलिए हो रही है स्नान की तैयारी, क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी। हैप्पी वाला बर्थडे है हमारे गणेश जी का। इतने सारे फूल भी मिल गए थे, लेकिन आप लोगों को मैं दर्शन कराऊंगी इनको जल्दी से स्नान करके रेडी करने के बाद। तो राधे राधे, 9:45 हो रहे हैं सुबह के, और आज मैंने सुबह उठ के इनको स्नान करा के, इनको रेडी करके, इनको भोग भी लगा दिया है, क्योंकि आज है हमारे गणेश जी का बर्थडे, यानी कि आज है गणेश चतुर्थी। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी आपके जीवन में खुशियां लाएं, आपके सारे विघ्नों को हर दें और सुख भर दें आपके जीवन में। इसी मंगल कामना के साथ आज के इस व्लॉग को हम करते हैं स्टार्ट। और आप लोग भी बोलिए राधे राधे, गणपति बप्पा मोरिया। और पहले मुझे आज फूल नहीं मिल रहे थे, लेकिन फिर जो फूल मिले मुझे मेहनत करने के बाद, तो ऐसे मिले, इतने प्यारे फूल मिले, और दूर्वा भी मिल गई थी, धूप भी मिल गई थी, तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। और आराम से अब ये लोग बैठेंगे, मैं जाऊंगी ऑफिस, इसलिए मैंने सोचा कि आज गणेश चतुर्थी है तो मैं दिन का वेट नहीं कर सकती थी रेडी करके और ये सब के लिए, तो मैंने जल्दी से इनका सारा कुछ कर दिया और पूजा आरती सब कर दिया। ये मेरे मंदिर के भगवान जी हैं। यहाँ पे भी एक छोटे से गणपति बप्पा हैं, उनको मैंने दही से स्नान कराया है। बहुत ज़्यादा नहीं चमके, लेकिन फिर भी मैंने स्नान करा के यहाँ पे पूजा कर दी मंदिर में भी। तो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ द्वारका, और आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। उसका रीज़न मैं बता देती हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो और दिन के टाइम से ही आई हूँ। रीज़न ये है कि जब द्वारका के लिए हम मेट्रो लेते हैं तो एक मेट्रो सिर्फ द्वारका तक आती है और एक सेक्टर 21 तक जाती है। तो मैं द्वारका वाली में बैठ गई थी कि द्वारका मोड़ से चेंज कर लूँगी, और जब द्वारका मोड़ पे उतरी तो वहाँ पे कंटिन्यू बैक टू बैक सिर्फ और सिर्फ द्वारका तक की ही मेट्रोज आ रही थी। तो वहाँ पे मेरे को 10 to 15 मिनट अप्रॉक्स लग गए। आज ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि वहाँ पे इतना टाइम मुझे वेट करना पड़ा हो, तो लेट हो गई हूँ। एनीवे आपसे मिलती हूँ अब वापसी में। ये रिक्शा वालों को समझ कैसे आ जाती है कि हम लेट हो रहे होते हैं। मैंने कहा मुझे अकेले इंडिविजुअल जाना है, तो आप क्या चार्ज लोगे? और दिन तो मैं ये बोलती रहती थी कि तेरे पास के 20 मांग रहे हैं, 30 मांग रहे हैं। आज तो हद ही कर दी, डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा। कह रहा 80 रुपये। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं लेट ही चली जाऊँगी, 80 रुपये तो ना दूँगी मैं तुझे। मैं इतने पास के जो मैं 10 मिनट में वॉक करके पहुँच जाती हूँ। हाँ दोस्तों मैं निकल पड़ी हूँ ऑफिस से। चिलचिलाती हुई धूप है, बहुत ही बुरी वाली। थोड़ा लेट पहुँची आज, और स्टार्ट हो चुकी थी ट्रेनिंग। और आज मैंने जो सीखा जल्दी से बता देती हूँ आपको। आज पेंशन प्लान एक है जिसमें गारंटीड इनकम आती है, उस प्लान के बारे में डिस्कशन था। बहुत ही अच्छा प्लान था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ज्ञान है मेरे पास में मतलब जो नॉलेज है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ, तो वो जमा हो जा रही है, और मैं उनको वीडियो के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रही हूँ, जस्ट बिकॉज की टाइम। ब्लॉगिंग भी करनी है, अध्यात्म ज्ञान वाले चैनल पे भी वीडियो बनाने हैं, और इन सब विषयों पे भी मुझे वो करना है, और अपना ऑफिस का काम भी करना है। तो मेरे पास जो कुल मिला के हैं सबके जैसे ही 24 आवर्स का टाइम है, उसमें से कल मैं सिर्फ 5.5 घंटे सोई हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं सुबह उठी, मुझे उठा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि थकान इतनी हो जा रही है, इतनी दौड़ भाग हो जा रही है, और रेस्ट मिल नहीं रहा। तो कोई बात नहीं, कोशिश करती हूँ कि इस वीकेंड तक मैं एटलीस्ट इंश्योरेंस के ऊपर, या जो सेविंग प्लान्स होते हैं, पेंशन प्लान होते हैं, उनके ऊपर एटलीस्ट 1 या 2 वीडियोज़ तो मैं बना ही दूँगी, कैसे भी करके बना दूँगी।
थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट और थोड़ा सा सख्त करना पड़ेगा अपना। तो जी अब इससे ज़्यादा मुझसे बोला नहीं जाएगा इतनी धूप में। अब मेट्रो में भी नहीं, अब मैं सीधे आपसे मिलूँगी दिन में। दर्शन तो आपको मैंने कराई दिए थे लड्डू राधा मुरली के, और इतनी धूप में अब इससे ज़्यादा हिम्मत नहीं है, हाथ भी दुख गया। तो बाय। सो गाइस ये टाइम था इवनिंग में 7:30 के आसपास का। अराइना और मैं गए थे मार्केट। तो आप सोचिए कि ये क्या हो सकता है, और थोड़ी देर बाद तो मैं आपको बता ही दूंगी, अभी सोचिए। सो गाइस एक बहुत बिजी दिन के बाद में आज आप लोगों से मैं मिल रही हूँ दोबारा। दिन में तो मैं आपसे मिली थी, लेकिन बहुत उसके बाद बैक टू बैक कुछ न कुछ काम था। वैसे आज गणेश चतुर्थी की पूजा वगैरह हमने मॉर्निंग में ही कर दी थी, और दिन में भी मैंने भोग लगाया, और अभी इवनिंग में तो जो नॉर्मल हमारा भोग लगता है, मैंने थोड़ा सा घी बनाया था दिन में, और रोटी और घी इसका ही भोग लगाया था। तो मैं आज दो चीज़ मैंने सोचा कि वैसे हम लोग जैसे वो करते हैं, गणपति जी को लाते हैं फिर विसर्जन करते हैं, ऐसे हमारे यहाँ पे नहीं होता। पर मैंने इस बार सोचा कि मैं ना इन आज से लेकर के 10 दिन के बीच में गणेश जी की बहुत पूजा करी जाती है, ख़ासतौर पे महाराष्ट्र में। तो मैं मोदक बनाऊंगी, ट्राई करूंगी अगर मुझसे बन गए तो। और मैं कुछ और सामान लेके आई हूँ, वो आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये ना जैसे गुजिया बनाने का वो खांचा आता है, उसी तरीके से मोदक के लिए है ये। इतना अच्छा लगा ना मुझे, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अब प्लास्टिक वाले सस्ते आ जाते हैं, तो मैं 3-4 लेके नहीं आई, मैं सिर्फ एक लेकर के आई हूँ। तो इससे मैं बनाऊँगी मोदक। और मैं मिट्टी के दिए में बहुत दिन से जला रही थी दिया, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा वाला दिया था, और वो मैंने एक दिन वॉश करने के लिए किचन में रखा। फिर मैंने वॉश भी किया उसको, पर उस दिन से मुझे वो मिल ही नहीं रहा, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। जबकि इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, और उसके पास थे ही नहीं, और दुकान पे यही एकमात्र चॉइस थी जो मैं ला सकती थी। फिर बहुत बड़े दिए थे, मुझे बहुत बड़ा दिया नहीं चाहिए था। तो ये तो था मेरा पूजा का सामान। और ये मैं मोदक बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह बहुत चाहिए होते हैं। तो ये है खसखस, थोड़ा थोड़ा इसलिए लाई हूँ क्योंकि और ज़्यादा चीज़ों में यूज़ होता नहीं है, इतना भी यूज़ नहीं होगा, इससे बचने वाला है ये। और ये वाले टुकड़ा काजू हैं, ये भी थोड़ी लेकर के आई हूँ। और ये किशमिश, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादातर बादाम यूज़ होता है, तो बादाम 1 kg ऑलरेडी रखा हुआ है। और ये क्या है, ये है सूजी, और ये है मैदा, ये है चीनी, बूंदी तो ये वैसे लेकर के आ गई, और ये है गुड़। और इसके बाद हमको चाहिए था, और क्या चाहिए होता है वो बाकी सारा चीज़ है घर पे। मुझे फ्रेश घी चाहिए इसके अलावा, उसके लिए आप देख सकते हो ये है मलाई। अब रात के बज रहे हैं 10:30, तो आप लोगों से मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद मैं ब्लॉग को एंड करने के बाद यही काम करूँगी, मलाई का निकालूंगी मक्खन और घी बनाऊंगी, जब तक कुछ ना कुछ देख लूँगी। देखिए सौरभ जोशी का ब्लॉग देख रही थी अभी भी मैं, तो ये सारा काम मैं कर लेती हूँ। सबसे बढ़िया मुझे ये बहुत दिन से मैं सोच रही। हाँ, मैं एक और भी चीज़ लेके आई हूँ, वो दिखाती हूँ। जैसे वो तांबे के वो बर्तन वगैरह होते हैं ना, वो काले पड़ जाते हैं, तो ये लेकर के आई हूँ एक मैं। ये क्या नाम है इसका, रूपायन, हमारे टाइम पे तो एक पीताम्बरी बोलते थे, वो आता था। अब ये उसने आज ये दिया है। ये है ब्रास, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन एंड स्टील, मतलब सभी तरीके के बर्तनों को इससे हम वॉश कर सकते हो। मैं अपनी कढ़ाई भी धो करके देखूंगी, कल देखती हूँ उससे धुलती है कि नहीं धुलती। और इसी सब जानकारी के साथ आज के ब्लॉग को हम यहीं पे करते हैं एंड। आपसे मिलेंगे कल के ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज हम पहाड़ी परिंदे।